हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। तो स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर, एंड क्या निकल के आता है। लेट्स सी। प्लीज़ हरी हर गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। गाइज, आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। पर्सनल रीडिंग टोटली पेड रहेगी ओके। चलिए बताती हूँ मैं क्या है यहाँ पे। आपके पर्सन आपको लेकर कुछ ऐसा सोच रहा है कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको इस वक्त में दुखी करके रखा है अपनी हरकतों की वजह से। आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो दिन भर बैठकर ये सोच रहे हैं कि इन्होंने कैसी कैसी हरकतें की हैं और किन किन हरकतों की वजह से आपको इस पर्सन ने बहुत 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 ज़्यादा दुख पहुंचाया है। यहाँ पर एस लेटर निकल के आया पहला। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जो इस पर्सन ने आपको मजबूर कर दिया है आपसे दूर जाने पर या आपसे दूर रहने पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जैसे ये पर्सन ये कह रहे हैं कि आज अगर आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा दूर हैं या आप दोनों के बीच में आप इस पर्सन से एक डिस्टेंस को मेंटेन कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा इस पर्सन से बातचीत नहीं करते हैं, तो ये पर्सन ऐसा बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि ये उन्हीं के गुणों की वजह से हुआ है या उन्हीं के कर्मों की वजह से हुआ है। उन्होंने ही ऐसी चीज़ें की हैं, ऐसी हरकतें कर दी हैं कि जानबूझकर आपको मजबूर किया है कि आप उनसे दूर रहें या आप उनके पास ना जाएँ। कई बार हम अपनी हरकतों की वजह से, अपने गुणों की वजह से सामने वाले को मजबूर कर देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी से चुपचाप कहीं चला जाए या बाहर निकल जाए, क्योंकि हम सुधरने के लिए तैयार नहीं हो रहे होते। तो क्या करेगा एक इंसान? आपसे लड़ेगा, आपको चिल्लाएगा, आपको गुस्सा करेगा, आपसे दुखी होगा, आपको ब्लॉक अनब्लॉक करेगा, आपसे मतलब जितना हो सकता है वो करेगा, ताकि आप कहीं न कहीं उसकी भावनाओं की कदर करें या समझने का प्रयास करें कि उसे आपके साथ रहकर तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी दूसरा इंसान जो है वो समझने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसने अपनी सारी हरकतों को एज इट इज़ पकड़ा हुआ है और किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है, किसी चीज़ में एडजस्ट करने के लिए भी रेडी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेगा वो जो अगला इंसान होगा? वो थोड़ा चीखेगा, चिल्लाएगा, उसके बाद क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, शांत हो जाएगा, शांत होकर दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा आपको पॉज़ेसिव एनर्जी देता है, यही बताने की कोशिश करता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा चाहता है, आपसे चीखता है, चिल्लाता है, आपसे लड़ता है, तो वो इसीलिए लड़ता है क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता, वो आपके साथ रहना चाहता है। लेकिन क्योंकि आपकी हरकतें हैं जो उसे बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, उसे बहुत दर्द दे रही हैं, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आपके साथ रह पाना। ठीक है, तो वो अपनी बात को रखने का प्रयास करता है, देखो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, ऐसा मत करो। लेकिन जब कोई इंसान बार-बार, बार-बार उसी चीज़ पे ट्रिगर करता जाए, करता जाए, करता जाए, तो दूसरा वाला इंसान होता है वो एक टाइम के बाद दूरी बना ही लेता है। तो ऐसा ही ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। देखो, हमारा जो 3D सेल्फ होता है ना, वो इतनी आसानी से किसी चीज़ से डिटैच नहीं होता, तब तक जब तक कि वो मजबूर ना कर दिया जाए। ठीक है? हमारा जो 3D सेल्फ होता है, हमारी जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है या फिर हम जो इंसानी ज़िंदगी जीते हैं, इसमें कभी भी नोटिस कर लेना, आप इतनी आसानी से किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते हो, तब तक जब तक वो आपको नुकसान ना कर जाए, यानी कि वो जब तक आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर ना कर जाए, हर्ट ना कर जाए। आप इंसान खाने को भी नहीं छोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बाहर का खाना तब तक ऐसे ही खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा, कोई उसे कितना भी समझाए, जब तक कि उसको कोई हेल्थ इश्यू ना हो जाए। तो इंसानी मन ना बहुत तेज़ी से डिटैच नहीं हो सकता किसी चीज़ से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैच होता है। ठीक है? उसको अगर डिटैचमेंट में लेकर आना है किसी चीज़ के साथ, तो उसको सॉलिड ट्रिगर दिए जाए उस चीज़ पे या उससे रिलेटेड कोई इश्यू बताया जाए, तब जाकर वो किसी चीज़ से डिटैच होगा, वो भी बहुत मुश्किल से होता है। आप भी इनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो अपने पार्टनर से स्ट्रॉन्गली अटैच थे, लेकिन कभी दूर नहीं हो पा रहे थे तब तक जब तक कि उस इंसान ने आपको मजबूर नहीं कर दिया कि आप दूर चले जाएँ, ठीक है ना? तो ये मैसेज आ रहा है।
और अपने गुणों के लिए पर्सन किसी और को दोष भी नहीं दे रहे हैं। इस पर्सन को एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद आती है, आपके कान में कुछ कहना, या कान, यहाँ पे मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो दूसरे के कान में कुछ बोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सारे सीक्रेट्स, अपनी हर चीज़ बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बताते थे। इस पर्सन को भी हर चीज़ जो होता है ना, कि कान में हम कोई चीज़ तब बताते हैं जब हमें कोई सीक्रेट बोलना होता है। हम कहते हैं यार बहुत सीक्रेट बात है। तो मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ना, जैसे पर्सन को बहुत अच्छा लगता था कि देखो एक अपनापन फ़ील होता है जब कोई भी इंसान आपको अपनी लाइफ़ के अंदर अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी हर चीज़, अपना सारे इश्यूज़, अपना सब कुछ आकर आपको बता रहा है। इसका मतलब है कि वो आपको ट्रस्ट करता है कि आपको वो सब कुछ बता सकता है, ठीक है ना? कोई इंसान अपनी राज़ की बातें सिर्फ़ उसी को बताएगा जिस पर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता था कि आप इस पर्सन पे ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छा फ़ील कराती थी। राइट नाउ मुझे लगता है कि आप अपनी जाकर बातें भी अब इस पर्सन से शेयर नहीं करते, तो ये पर्सन ये तो बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि अब आप इस पर्सन पे विश्वास नहीं करते, यानी कि भरोसा नहीं करते बिल्कुल भी। इस पर्सन को अभी ऐसा है कि आप लड़ लो, झगड़ लो, मतलब वैसे ही लड़ो ना जैसे आप पहले लड़ते थे, वैसी पॉज़ेसिव एनर्जी। कल भी शायद ये रीडिंग में निकल के आया था कि इस इंसान को चाहिए कि आप वैसे ही झगड़ो उससे, वैसे ही लड़ो, उसको बोलो कि तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, तुम कहाँ बिज़ी थे, ऐसा-वैसा। वो सारी चीज़ें ये पर्सन आज मिस कर रहे हैं, ठीक है ना? उस वक़्त आप ये सारी चीज़ें करते होंगे तो इस पर्सन को लगता होगा कितना दिमाग खाने वाला इंसान है। आज ये सारी चीज़ें आपने करनी बंद कर दी, समझदारी दिखा रहे हो, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप वही वाला बिहेवियर दें। इंसान को कोई संतुष्ट नहीं कर पाया इस दुनिया पर, परमात्मा परेशान है, ठीक है? परमात्मा भी परेशान है इंसानों से कि इंसानों को संतुष्ट नहीं कर पाया कुछ भी, ठीक है? उसे जो दे दो उसे उसी में परेशानी है। पहले उसे इससे परेशानी थी कि आप इतना पॉज़ेसिव क्यों रहते हैं? वो तो आपकी पॉज़ेसिव एनर्जी से भाग रहा था। अब आपने बोलना बंद कर दिया है, बात करना बंद कर दिया, तो अब उस इंसान को ये है कि अपनी वही पॉज़ेसिव एनर्जी दिखाओ मुझे, वही करो कि कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे, ठीक है ना? तो वो दिख रहा है यहाँ पे। हुँ। कोई ना कोई तार जोड़ने का तो ये पर्सन डेफ़िनेटली प्रयास कर रहा है। ये ना जैसे वो कहते हैं ना कि कोई इंसान है जो हमारे यहाँ एक कहावत है, आप हँसिएगा मत, ठीक है? कि हमारे यहाँ कहावत है कि बिल्ली खाएगी नहीं तो फैला देगी। तो तो यहाँ पर ना ऐसे नज़र आ रहा है, मतलब कि आपके पार्टनर आपको आपको वो अपने साथ रखते भी नहीं हैं और आपको जाने भी नहीं देते। यानी कि अ या तो वो आपके साथ कमिटमेंट में रह लें और आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन, इज़्ज़तदार कनेक्शन बनाकर आपके साथ इज़्ज़त तरीके से रहें, या फिर आपको पूरी तरीके से लेट गो कर दें, जाने दें। तो ये पर्सन एनर्जी वाइज़ आपको खींचता रहता है हमेशा, ठीक है? एनर्जी वाइज़ ये पर्सन हमेशा आपको खींचते रहते हैं, ये गलत है, ठीक है? अध्यात्म में ये चीज़ गलत है। कि आप किसी की एनर्जी को लेकर, मतलब एक तरीके से आप उस व्यक्ति की वैल्यू करो ना, ठीक है? आप उस व्यक्ति की वैल्यू करो, ना कि बस आप उसकी एनर्जी को लेते रहो, ठीक है? ये गलत है। यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपका ये समझना कि आप किसी की ज़िंदगी में, कोई आपकी ज़िंदगी में इसलिए नहीं टिकेगा क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है, वो आपकी ज़रूरत है तो वो आपकी ज़िंदगी में टिका रहे। अरे उसको वो वैल्यू तो दो, उसको वो इज़्ज़त तो दो, उसको वो कम से कम वो इम्पोर्टेंस तो दो कि वो आपकी लाइफ़ के अंदर है। ये बस काम निकाला और फिर से दूर कर दिया, और फिर काम निकाला फिर दूर कर दिया, ये गलत है। आप किसी की एनर्जी को ऐसे नहीं ले सकते। आपको हमेशा ग्रेटफुल होना पड़ता है, आपको हमेशा एनर्जी एक्सचेंज करना होता है कि अगर मैं किसी की एनर्जी ले रहा हूँ, तो मुझे भी बदले में कुछ देना है। इंसान को लगता है कि फ्री की चीज़ है, मज़े काटो, ठीक है? कौन कोई देख रहा है? अरे कैसे नहीं देख रहा है भाई, जो जो दे रहा है उसको उसको तो देख रहा है ना, ईश्वर देख रहा है। आपके पार्टनर की वो एनर्जी है कि वो आपकी ऊर्जा लेते रहते हैं और कहीं न कहीं आपको फ्री नहीं छोड़ते। फ्री छोड़ने का मतलब है कि अपनी यादों से बाहर निकालो, ठीक है? अपनी पॉज़ेसिव एनर्जी से बाहर आओ। जब तुम्हें इंसान की कदर नहीं है, तो उसे भूल जाओ ना, ठीक है? उसे हटा दो अपनी लाइफ़ से, तो नई एनर्जी क्यों कनेक्ट करके रखनी है उसको? उसके साथ वो चीज़ें क्यों भेजनी है? या फिर सुधर जाओ, 2 में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो ये यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। एक्चुअली क्या है, आपके केस में इस पर्सन का कभी ईगो सैटिस्फाइड नहीं हो पाया, प्रॉब्लम यही है। इस पर्सन ने हमेशा आपके केस में अपना ईगो सैटिस्फाइड करने की कोशिश की, पर वो हो नहीं पाया। उसके जो रिज़ल्ट्स हैं हमेशा उल्टे-पुल्टे आए हैं, ठीक है? मतलब हमेशा ही उल्टे रिज़ल्ट्स निकल के आए हैं।
अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग, आपको आपके पार्टनर के साथ कैसी वाइब आती है? क्या 100% आपका मन एकदम श्योर रहता है अपने पर्सन को लेकर कि या आपके पर्सन बहुत अच्छे इंसान है, सब कुछ बहुत अच्छा है इनके अंदर, या फिर आप इस पर्सन को लेकर डाउट में रहते हो? ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में इस बात का आंसर दीजिएगा। ये पर्सन अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरीके के काम करते हुए देख रहे हैं और जब भी ये लोगों को देखते हैं तो लगता है कि देखो कितनी अच्छी लाइफ है, सब कुछ कितना अच्छा है, सब कुछ कितना सुहावना है, कितने आराम से इंसान ज़िंदगी को जी रहा है, इसकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ इसकी लाइफ में खुशहाल है। एक मैं ही हूँ जिसकी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, एक मैं ही हूँ जिसकी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है। मतलब देखो, जब भी आप किसी दूसरे की ज़िंदगी को देखते हो तो आपको लगता है कि कितनी अच्छी लाइफ है। सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हो तो लगता है कितनी अच्छी लाइफ है, कितना घूम रहा है, कितना जी रहा है। कभी आपने देखा है कि आपकी खुद की लाइफ एग्ज़ैक्टली क्या है? ठीक है, आप भी चाहो तो सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त प्रिटेंड करते घूमो कि मेरी लाइफ बहुत खुशहाल है, मैं तो मस्त जी रहा हूँ, ठीक है? लेकिन आपको पता है कि आप बंद कमरे में कितने डिप्रेसिव होते हो या फिर आपकी क्या हालत होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो प्रिटेंड करते घूमते हैं और आज के टाइम में सोशल मीडिया जब से आया है या फिर जब से ये अपनी चीज़ों को दिखाने का जो कारवां शुरू हुआ है, उस केस में ना इंसान पगला गया है पूरी तरीके से। जब वो दिखाता है तो कुछ ऐसे दिखाता है कि मतलब वो आधे काम इसके लिए नहीं करता है कि ये वास्तव में मुझे खुशी देगा। वो इसीलिए करता है कि मैं ये करूँगा ना फिर मेरी जो लोग हैं वो देखेंगे कि देखो ये मैंने किया है। तो मतलब उसका जो तरीका है ना काम करने का वो ये नहीं है कि मुझे खुशी मिल रही है और फिर क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है तो अब मैं अपने जो भी सोशल मीडिया पे लोग हैं उनको मैं दिखाऊँगा, उनके साथ मैं चीज़ें शेयर करूँगा, मुझे खुशी होगी। एक ये वाला थॉट होता है। दूसरा थॉट क्या होता है, मुझे जल्दी-जल्दी से ये करना है, इसको बेस्ट से बेस्ट करना है ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि देखो इसने कितना अच्छा किया है। ये एक डिफरेंट थॉट है। यहाँ पर आप जो काम कर रहे हो वो ये थॉट लेकर कर रहे हो कि मुझे दूसरों को दिखाना है। पहले वाले केस में आप जो काम कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आप खुद के लिए करना चाहते हो, आपको खुशी मिलती है और आपको खुशी मिली तो आप लोगों से शेयर करना चाहते हो अपनी खुशियाँ। ठीक है? सो हमेशा थॉट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप काम कर किस उद्देश्य से रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पर्सन जब लोगों को देखते हैं लगता है कितनी गजब की लाइफ है। इन्हें अपनी लाइफ पता है कैसे लगती है? मकड़ी के जाले जैसी। ठीक है, इनको अपनी लाइफ एकदम मकड़ी के जाले जैसी लगती है। जैसे उसमें पता नहीं, ये मतलब ऐसे लगता है जैसे फंसे हुए हैं। ठीक है, अपने आप को हमेशा ऐसा कहते हैं कि फंसे हुए हैं, फ्रीडम नहीं है। इस दुनिया में हर वो इंसान जो दूसरों की मर्जी से काम कर रहा है वो बंधा हुआ है, वो फंसा हुआ है, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। इस दुनिया में हर वो इंसान जो अपनी मर्जी का मालिक है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसको आज़ादी दी है परमात्मा ने। वो इस दुनिया में सबसे अच्छी ज़िंदगी को जी रहा है क्योंकि उसके पास फ्रीडम है। उसे मन होगा तो अपनी चीज़ें करेगा, नहीं मन होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी कोई कंट्रोल कर रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। ठीक है ना? सो इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बता। मून एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। रिग्रेट तो था आज की एनर्जी में आपके पार्टनर को ज़्यादा। 5 ऑफ कप्स।
थर्ड पार्टी में गए हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी नज़र आती है कि आपका जो पार्टनर है वो अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। कहीं-कहीं पर फैमिली आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, किस चीज़ में, ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, इससे शादी करो, इससे मत करो, ठीक है। और मैं हमेशा आपको एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आप शादी वहीं करें, जहाँ पर कर्म कहता हो कि करना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब शादी का टाइम आया तो पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो हम त्याग करेंगे। देखो उस केस में आप कर तो दो त्याग, मान तो जाओ आप अपने पेरेंट्स की बात, लेकिन आपने कहीं पर धोखा दिया है, आपने कहीं पर बहुत गंदा दिल तोड़ा है, आप अपने कसमों वादों से मुकरे हो। तो जहाँ पर आप मुकरे हो उसका कर्मा लौट कर तो आपको आएगा। तो जहाँ पर आपने एक थप्पड़ खींच के मारा था किसी को, ठीक है, तो वो थप्पड़ प्रकृति द्वारा आपके मुँह के ऊपर पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। तो उस वक़्त जब आपकी स्थिति ऐसी बनेगी, ठीक है, जब आपके पे कर्मा लौट कर आएगा, उस वक़्त कौन से पेरेंट्स हैं जो आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपकी स्थिति को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, तो जब आप पेरेंट्स के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि पेरेंट्स को सच बोलें। उनको ये सच बोलें कि देखो ऐसा है कि मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता था या करती थी और मैंने उसके साथ असली तरीके से कस्में वादे खाकर रखे हैं, और अगर आज उसका मन नहीं है मुझे छोड़ने का, अगर मैं उसे छोड़कर धोखा देकर किसी और के साथ मैरिज करता हूँ, तो ये कर्म लौट कर आएगा। जब ये कर्म मेरे ऊपर लौट कर आएगा, तो मेरे को रोता हुआ देखकर आपकी स्थिति क्या बनेगी, इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लो, उसके बाद मेरी मैरिज करवा दो, जहाँ आप कहोगे मैं करने तैयार हूँ। क्योंकि कर्म से नहीं बचेगा ना कोई। इंसान ये सोचे कि मैंने पेरेंट्स के लिए सैक्रिफाइस किया, तो परमात्मा कहेगा तो फिर दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करके सैक्रिफाइस क्यों किया? पहले ही कर लेता जब तुझे मालूम था तेरे माता-पिता नहीं मानेंगे, तेरे को पहले कनेक्शन में नहीं आना चाहिए था। तेरे को दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेलने का अधिकार किसी ने दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अलाउ ना करो। किसने कहा था कनेक्शन में जाओ? किसने कहा था कनेक्शन बनाओ? किसने कहा था तुमसे कि तुम वैसे भी परमात्मा से पूछकर कनेक्शन में नहीं गए थे, जो मैं कई बार कहती हूँ। तो कर्म आपका खुद का किया हुआ है। तो कर्म का जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको ही मिलना है, वो कोई और पड़ोसी थोड़ी ना वो उस रिजल्ट को काटने वाला है, वो भी आप ही काटोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही कि आपका पार्टनर जो है ना वो फैमिली से भी बहुत डिस्टर्ब रहता है। मान लो जो आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर कोई थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट कराने वाले आपके पार्टनर के फैमिली वाले हैं, तो इस केस में फैमिली भी कर्मा के अंतर्गत आती है। अगर आपके पार्टनर ने सच बोला है अपने फैमिली को कि मैं उसे बहुत ज़्यादा चाहता हूँ और वो मेरी मतलब मुझे उसी के साथ मैरिज, उसके बाद भी फैमिली वाले जद्दोजहद करने के बाद भी नहीं माने, तो ये कर्मा लौट के सिर्फ़ उन तक नहीं आएगा। किस तक? आपके पार्टनर तक। फैमिली को भी तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा ना कि आपने ज़िद करी थी, आपकी ज़िद का ये नतीजा है कि आपका बेटा या बेटी आज इस कंडीशन में आ गया है, ठीक है? तो कौन से माँ-बाप अपने बेटा या बेटी को देखकर इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं? तो कहीं कुछ नहीं बिगड़ता है, जो कर्म आपका है वही कर्म लौटता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैंने किसके लिए सैक्रिफाइस और बलिदान किया, ऐसा कोई सैक्रिफाइस नहीं है। तुम कहो कि मैंने एक आदमी को थप्पड़ लगाया और दूसरे की जान बचाई, तुमने दूसरे को भी थप्पड़ क्यों लगाया, ठीक है? तो जिसको लगाया है उसका तो लौटेगा ना कर्म तुम्हारे ऊपर। और तुमने किसकी जान बचाई और क्या जान बचाई, तुमने सीधा-सीधा अहंकार बढ़ाया सामने वाले का, ठीक है ना? तो यहाँ पर इस तरीके से फैमिली को लेकर कभी डिसीजन ना लें। बहुत सारे लोगों को लगेगा तो क्या पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाएँ, भाई तो दूसरे के साथ तुमको नहीं आना चाहिए था कनेक्शन में, ठीक है? अब अपनी जो रायता फैला है उसको समेटो, और उसको तुम नहीं समेटोगे तो वो फिर प्रकृति ज़बरदस्ती तुमसे चीज़ें करवाएगी, ठीक है ना? तो ऐसा अधिकार नहीं दिया ना मनुष्य ने इंसान को, परमात्मा ने, कि वो जो चाहे अपनी मर्जी का कर सकता है। उसको अपनी मर्जी का कर्म करने का अधिकार है। आपका अधिकार है आप ये डेक उठा के यहाँ से यहाँ रख दो। इसका जो कर्म फल है वो तुरंत ही डिसाइड हो जाएगा कि जब आप ये डेक उठाकर यहाँ से यहाँ रखोगे, ठीक है ना? तो ऐसे ही आपका प्रत्येक कर्म होता है। आपने कर्म किया और कर्म फल तत्काल बनेगा आपका, ठीक है? अब वो कब मिलेगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो डिसाइड तो उसी वक्त हो जाता है कि आपको क्या मिलेगा। लेकिन वो टाइम लगता है आपके लाइफ के अंदर आने। इसी तरीके से अच्छा कर्म भी होता है। अच्छे कर्म भी जब आप करते हो तो उसी समय आपका कर्म फल निर्धारित हो जाता है। टाइम लगता है आने में, आप तक आने में, ठीक है ना? सो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो कहीं न कहीं इंट्यूटिवली थर्ड पार्टी को समझ भी पा रहे हैं। अगर किसी के केस में थर्ड पार्टी जबरन है, तो आपके पर्सन के इंट्यूशंस भी बहुत अच्छे से उनको बता रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। एक्चुअली क्या है ना, मैं एक बात बताती हूँ, जब तक आपके मन में छलावा या धोखा नहीं है, ठीक है? आप
गलती नहीं करते हो, आपके मन में भी कहीं न कहीं धोखा और छलावा होता है। जैसे यहाँ पर मून की एनर्जी जो डिसेप्शन को शो कर रही है। मुझे एक समझ में नहीं आती बात कि जब तक कनेक्शन में आप सामने वाले के साथ रहते हो तब तक आपको वो बड़ा प्यारा है। जब मैरिज करने की बात आती है तो आपको फैमिली, स्टेटस, पैसा, ये वो दुनिया की चीज़ें याद आ जाती हैं, ठीक है? और उस वक़्त आपको लगता है कि अब डिसीज़न प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल वो भी मिलना चाहिए, क्या पार्टनर। ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल पार्टनर मिलना चाहिए जो इन्हीं की तरह इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचे और इमोशंस के बारे में रत्ती भर ना सोचे, ठीक है? क्योंकि तुमने इमोशंस दिए नहीं हैं, तो तुमको भी इमोशंस पाने का अधिकार नहीं है। तुमने किसके बारे में सोचा था? पैसे के, तो पैसा मिल जाना चाहिए। तुमने किसके बारे में सोचा था? फैमिली, स्टेटस, रुतबा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, दिखावा भी सब हो जाना चाहिए, दिखावा भी हो जाना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, हर चीज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारी माँग थी। इमोशंस नहीं होने चाहिए, तो क्योंकि तुम उसे कुचल के आए थे। इमोशंस नहीं मिलने चाहिए क्योंकि तुमने उनका कत्ल किया है, तुमने उनको कुचला है किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर, ठीक है? तो वो तुम डिज़र्व नहीं करते। अब तुम सोचो कोई नया पार्टनर आएगा, फिर मैं उससे इमोशनली कनेक्ट करूँगा या करूँगी, नहीं होगा नहीं हो सकता है, ठीक है? ये वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें की हुई हैं, ठीक है? जब इस तरह की रीडिंग आती है ना, तो हमको भी ना मतलब रीड करते हुए बड़ा गुस्सा आता है कि एक इंसान दूसरे इंसान की जो क्या कहते हैं उसको लाइफ है या फीलिंग्स है उनके साथ खेलने का अधिकार आपको नहीं दिया ना, एक तरीके से प्ले करके गया, प्ले बॉय प्ले गर्ल थे आप, ठीक है? तो आपको उस समय आपने नहीं किया, ठीक है? अब ये यही काम आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ होता है तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है? फिर आपको लगता है अब मैं कैसे छोड़ूं, क्योंकि छोड़ने का अधिकार उसके पास है ना जिसके पास लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है और बहुत स्ट्रांग निकल के आ रही है क्योंकि आपके पर्सन के अंदर इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है? तो ऐसे इंसान को अपनी लर्निंग करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सन की एनर्जी आ रही है, ठीक है ना? तो अभी इस पर्सन को ये है कि कोई होप मिले, कोई पॉजिटिव गुड न्यूज़ मिले या पॉजिटिव एनर्जी मिले। डिस्टर्ब लगते हैं अपनी फैमिली से, इन्हें कभी-कभी ऐसा लगता है इन्हें फैमिली की बात को नहीं मानना चाहिए था, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर है MKXOI, यहाँ पर WX ये लेटर्स हैं और नंबर है 1 2। ओके गाइस, तो आपसे कितना रेजोनेट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।